कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति। महाराज जी, ऐसे में भगवान के लिए वो तड़पन रोना कैसे आए कि बस अब भगवान के बिना जिया नहीं जाए। श्री भगवान का नाम, श्री भगवान की पवित्र लीला कथा, श्री भगवान के परम प्रेमी संत जन, अगर इन तीन का सेवन हो तो बहुत जल्दी मन निर्मल हो जाएगा। मलिन मन में व्याकुलता होती है विषय भोगों की प्राप्ति की, और निर्मल मन में व्याकुलता होता है भगवत प्राप्ति की। इसलिए सबसे पहले हमें आवश्यक है मन को निर्मल करना, संकल्प विकल्प रहित करना, चित्त का संसार के चिंतन से रहित करना, बुद्धि का भोगों में सुख है ऐसे निश्चय से रहित करना, अहंकार का मैं देह हूं इस भाव से रहित करना। ये सब कठिन बातें हैं, लेकिन ये सहज हो जाएंगी यदि हमें संत समागम मिलता रहे, भगवत प्रेमी आत्मबोध संपन्न महापुरुषों का संग हमारे मन की कलुषता को, मन की मलिनता को नष्ट कर देता है। और नाम जप निरंतर तो संसार का चिंतन नहीं हो पाता। भगवत लीला कथा भगवान में अनुराग प्रकट करती है। तो ये तीन साधन यदि हमारे जीवन में आ जाए, संत संग, नाम जप और भगवत लीला कथा कथन और श्रवण, तो हमारा मन भगवान के लिए व्याकुल होने लगे। ऐसी व्याकुलता, ऐसी असहनशीलता जिसमें हमें रुदन प्रारंभ हो जाए, रोना आ जाए, ऐसा रोना जो कुछ अच्छा ना लगे, कोई अपना ना लगे, मुझे अभी प्रभु चाहिए। जैसे किसी को जल में ले जाए और उसको दबावे, थोड़ी देर दबाए रखे तो 1 मिनट तक तो भले कोई अभ्यासी रुक सकता है, फिर इसके बाद वो श्वास लेने के लिए ऐसा व्याकुल होगा, अब लगेगा प्राण निकल जाएंगे यदि श्वास नहीं लिया। जब ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए कि हरि नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, तो समझ लो भगवान बिल्कुल मिलने वाले हैं। जब रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, समस्त गोपीजन एक साथ मिलकर उच्च स्वर से भगवत दर्शन की लालसा के लिए रुदन प्रारंभ कर दिया, तो तासाम आविर्भूत छौरी स्मय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धराश्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। सबके मन को मथने वाले काम और कामदेव के भी मन को मथ डालने वाला ऐसा सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप भगवान उन्हीं गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जब प्रभु देखते हैं कि ये मेरे मिलन के लिए व्याकुल है, तो त्रिगुण का पर्दा हटा करके वो सामने हो जाते हैं। और जब सामने हो जाते हैं तो भगवान सर्वत्र दिखने लगते हैं। कोई कण ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। फिर उसे अदर्शन कभी नहीं होता। एक बार जिससे भगवत साक्षात्कार हो गया तो उसके नेत्रों में भगवान बस जाते हैं। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। जिधर देख रहा है उधर श्याम सुंदर। ये स्थिति तभी आती भैया
जब भोगों में सुख बुद्धि है, ये बात हट जाए। बहुत समझाने पर भी ये बात हटती नहीं है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में बुद्धि अपहृत हो गई है, चित्त अपहृत हो गया है, अर्थात जिसको ऐसा लगता है भोग लूं तो सुखी हो जाऊंगा, और जो भोग प्रिय लगते हैं उनके संग्रह में लगा हुआ है, वह कभी परमात्मा प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकती बुद्धि। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं कर पाएगी। इसलिए नाम जप करो,